आज हम बात करेंगे कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में। कप एंड हैंडल पैटर्न एक कंटिन्यू पैटर्न है जो कि ट्रेन कंटिन्यू फॉर्मेशन में बनता है, लेकिन उसके बनने से पहले 2 से 3 पैटर्न और बनते हैं जिनका कॉम्बिनेशन से कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कौन से 2 पैटर्न हैं जिनके कॉम्बिनेशन से कप एंड हैंडल फॉर्म किया जाता है। कप और हैंडल की जो शेप होती है इस तरीके से, कप, ये कप वाला पार्ट है और ये हैंडल वाला पार्ट है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये 2 पैटर्न का कॉम्बिनेशन है जिसमें जो कप वाला कॉम्बिनेशन है, ये जो कप वाला पार्ट है, इस पर मैं कप लिख देता हूं। इसके अंदर 3 में से कोई एक पैटर्न बन सकता है। वो 3 पैटर्न कौन कौन से हैं वो भी आप लिख सकते हो। वी पैटर्न बन सकता है जिसको हम कहते हैं वी शेप रिकवरी। यू पैटर्न बन सकता है जिसको हम कहते हैं कि बाजार गिरा, फिर कंसोलिडेट हुआ और फिर रिकवर हो गया सेम लेवल पे। और तीसरा है डब्ल्यू शेप। तो कप वाले फॉर्मेशन के अंदर यानी कि इस सिचुएशन में ये 3 पैटर्न्स जनरली फॉर्म होते हैं। 3 में से कोई एक फॉर्म हो जाएगा, तो वी फॉर्म होगा या यू फॉर्म होगा या डब्ल्यू फॉर्म होगा। इसके बाद बात करते हैं हैंडल की। ये हैंडल वाला एरिया है। इस हैंडल एरिया के बनने में एक पैटर्न दिखाई देता है जिसका नाम है फ्लैग। इस एरिया में हमें वहां पे फ्लैग दिखेगा। मोस्टली फ्लैग या वैज बन जाते हैं, फ्लैग पैटर्न या वैज पैटर्न। तो फ्लैग और वैज पैटर्न का कॉम्बिनेशन वी, यू और डब्ल्यू के साथ बनाता है कप एंड हैंडल को, जो कि कंटिन्यू फॉर्मेशन है। इस पूरे पैटर्न के बनने के बाद बाजार और कंटिन्यू अप हो जाता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया कि कैसे ये वर्क करता है। अब थोड़ा सा ड्रामेटिकली चेंज करते हैं और देखते हैं कि इसकी बनावट कैसे वर्क करेगी लाइव मार्केट के अंदर, और इसमें हमें ट्रेड कैसे लेना है, एंट्री कहां करनी है, एसएल कहां लगाना है, टारगेट कहां लगाना है और कितना टारगेट मिलेगा। मैं इसको रब कर देता हूं। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पैटर्न है, मोस्टली डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट में ज्यादा अच्छा काम करेगा। 60 मिनट के चार्ट पे भी देख सकते हो, 4 आवर के चार्ट पे भी देख सकते हो, लेकिन उससे छोटे चार्टों पे इसका जो वर्क है वो थोड़ा कम हो जाएगा, इसके रिजल्ट थोड़े अच्छे नहीं आएंगे। तो आप 1 आवर या उसके अबव चार्ट्स पे ही इसको फॉलो करें, वहीं पे ही इसकी स्ट्रक्चर को ढूंढें और उससे अपना ट्रेड ले सकते हो। तो ये मैंने कप वाला पैटर्न बनाया, जिस कप है जिसको हम मान रहे हैं अभी ये यू शेप है, और ये यू शेप के बाद यहां पे फ्लैग आता है। दिस वन इज अ फ्लैग। ये फ्लैग पैटर्न है जो कि पैरेलल होता है। पैरेलल का मतलब हो गया कि ये 2 लाइनों के बीच में कंसोलिडेट हो रहा है और डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो इसको हम फ्लैग कहते हैं। ये फ्लैग का पोल माना जाता है और उसके बाद ब्रेकआउट होता है, और ये ब्रेकआउट सेम वहां तक चला गया जहां से कप का बार बार रेजिस्टेंस आ रहा है। ये पहला रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है और ये तीसरा रेजिस्टेंस है जिसको इस पैटर्न ने ब्रेक करना है। तो ये कप की शेप है और ये हैंडल की शेप है, और हैंडल में फ्लैग होना जरूरी है। इसका मतलब है कप एंड हैंडल में 2 पैटर्न का कॉम्बिनेशन बनेगा। और जब ये ब्रेक होगा, लेट सपोज ये ब्रेक होता है ग्रीन कैंडल के साथ, ये मैंने ग्रीन कैंडल बनाई और इसकी क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस लेवल की, मैं इसमें लिख दे रहा हूं, ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोज करता है, तो उसका मतलब है हमें यहाँ पे बाय सिग्नल मिल जाता है। ठीक है, तो ये पूरा कप एंड हैंडल का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे बाय मिला है, ना कि फ्लैग के ब्रेक होने पे बाय मिला है। फ्लैग के ब्रेक होने पे बाय सिर्फ फ्लैग का है, लेकिन मैं तो अभी कप एंड हैंडल को समझ रहा हूँ। तो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट यहाँ माना जाएगा। जो पूरा ऊपर अबव रेजिस्टेंस आपको नजर आ रहा है वो रेजिस्टेंस ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद आपको बाय मिलेगी कैंडल क्लोज होने पर। जैसे कैंडल क्लोज हो गई, आप यहाँ बाय करोगे और आपका स्टॉप लॉस इसी कैंडल के लो के नीचे रहेगा। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा।
ठीक है, यानी कि आपने अपने स्टॉप लॉस कैंडल के लो के नीचे रखना है, जो कि पैटर्न के इनर पार्ट में होना चाहिए, आउटर पार्ट में नहीं होना चाहिए। अगर आउटर पार्ट में है तो पिछली कैंडल का लो ले लें, एक और पहले की कैंडल का लो ले लें, इनर पार्ट में मेरे को एसएल चाहिए। और उसके बाद अब आती है कि हमने यहाँ एंट्री कर दिया, अब हमें निकलना कब है, तो मैं आपको बता दूं जो पूरा कप का डीप साइज है, बिल्कुल ये बॉटम से लेके यहां तक, इसको हम काउंट कर लेंगे कि मेजरमेंट हमने करी तो मान लिया कि ये एक्स लेवल है, मान लो 10 रुपए है, 20 रुपए है, 50 रुपए है, उसी एक्स को हमें आगे कंटिन्यू करना है ब्रेकआउट के बाद, उतना ही डिफरेंस। लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये 700 है और ये 500 है, तो कितना डिफरेंस आया 200 का। तो ये 200 हम आगे कैरी करेंगे 700 के ऊपर, तो हमारा टारगेट हो जाएगा 900। ठीक है, तो मतलब साफ हो गया कि हमारा टारगेट 900 होगा। एंट्री हमने 720 या 30 के आसपास की होगी, आप देख सकते हैं कि 730 के आसपास हमने एंट्री की होगी। एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। और एसएल जो होगा हमारा 670 के आसपास होगा। तो मोटा मोटा ये एक ट्रेड मिल गया, जो लॉन्ग टर्म ट्रेड है आपको मिलेगा, जो कप एंड हैंडल के बेस पे मिलेगा। तो ये है एंट्री कैसे लेनी है, एसएल कैसे लेना है, टारगेट कैसे लगाना है, वो मैंने आपको सिचुएशन क्लियर कर दिया। अब मैं दोबारा से बारीकी पे जाऊंगा कि यू के अंदर क्या बन सकता है, कप के अंदर एरिया में क्या बन सकता है, और यहाँ पे क्या बन सकता है, हैंडल के अंदर एरिया में क्या बन सकता है, उस बारीकी पे हम जाएंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया, एंट्री कहाँ लेनी है, एसएल कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ लगाना है। तो आइए आप जानते हैं थोड़ी सी बारीकी पे। मैंने शुरू में ही आपको बताया कि जो कप वाला पार्ट है, वो कप वाले पार्ट में मोस्टली उसका जब अगर हम हाफ एरिया गिने तो एक मिरर इफेक्ट आता है। मिरर यानी कि जितना जैसा एरिया यहां बना है वैसा ही एरिया यहां बनेगा सेम लेवल पे। तो इसीलिए यहां पे 3 पैटर्न बन सकते हैं, एक है वी, दूसरा है यू और तीसरा है डब्ल्यू। तो क्या है, वी बने उसके बाद भी कप एंड हैंडल बन सकता है, चाहे यू शेप बने उसके बाद भी कप एंड हैंडल बन सकता है, चाहे डब्ल्यू शेप बने यहाँ पे उसके बाद भी कप एंड हैंडल बन सकता है। तो हमें जानना है कि अगर मान लीजिए यहाँ वी बनता है तो किस तरीके से नजर आएगा कप एंड हैंडल, उसको देखते हैं। वी शेप रिकवरी मोस्टली बाजार में होती है। अभी आपने देखा जब कोरोना वायरस आया तो उस समय बाजार ने बॉटम लगाया था और अब बाजार वापस रिकवर हो चुका है 12,000 की तरफ। तो वी शेप रिकवरी निफ्टी के अंदर आई, तो उसी को हम वी शेप रिकवर बोलेंगे कि वहां पे बिना रुके बिना कंसोलिडेट हुए बाजार रिकवर हो जाता है। ठीक है, और हमें जिस तरीके से गिरावट आई थी कुछ ही समय में वो वापस रिकवरी भी आ जाती है। जितना टाइम उसने गिरने में लिया उतना ही टाइम उसे वापस चढ़ने में लगा और वो सेम पुराने लेवल पे वापस आ जाता है और उसके बाद फ्लैग बनना शुरू होता है। सेम लेवल पर रेजिस्टेंस लिया या उससे नीचे या ऊपर थोड़ी रेजिस्टेंस ले सकता है और उसके बाद फ्लैग बन रहा है। तो आप समझ जाइए कि ये कप एंड हैंडल की शेप बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे वी बन गया और ये हैंडल का एरिया बन रहा है और हैंडल एरिया जब अपना ब्रेकआउट करेगा पुराने रेजिस्टेंस को, तब यहाँ पे आपको एंट्री मिल जाएगी कप एंड हैंडल के लिए, जो मैंने इससे पहले आपको दिखाया। दूसरा, अगर ये वी नहीं बनता तो क्या होता, ये भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर ये वी नहीं बनता तो बाजार यू शेप में रिकवरी लेता, बाजार गिरता और थोड़ी देर कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन करता। ये कंसोलिडेशन है जिसमें हम एक रेंज बना लेते हैं, ऊपर से नीचे सेम लेवल पे बाजार जो है घूमता रहता है, 2 लाइनों के बीच में। आप देखें ये कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद एकदम से ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद ये यू बन गया, इसको हम यू शेप बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड यू शेप रिकवरी। और यू शेप के बाद फिर फ्लैग बना और ये जो फ्लैग बना है ये फिर पैरेलल लाइन के अंदर बना और फिर हैंडल बन गया और ब्रेकआउट आ गया। तो इसको हम कहेंगे यू शेप कप एंड हैंडल। इसका मतलब है कि पहले बाजार गिरा, फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर वापस आया, फिर फ्लैग बना और उसके बाद ब्रेकआउट होता है, तो हमें यू शेप में कप एंड हैंडल बनता है। मोस्टली इसके अलावा एक और रेयर केस है जहां पे ये कप एंड हैंडल बन सकता है, वो है डब्ल्यू शेप रिकवरी। आपने देखा होगा बाजार में गिर गया बाजार, थोड़ी देर के लिए वापस भी हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुई और बाजार दोबारा सेम लेवल पे वापस आ गया, सेम बॉटम को टेस्ट करता है, जिसको हम डबल बॉटम भी बोलते हैं। और उसके बाद बाजार ने अपने पिछले लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, ये देखिए, जिसको हम बोलेंगे डब्ल्यू।
और ये W अपना टारगेट जो है पूरा पिछले रेजिस्टेंस तक देता है और उसके बाद फ्लैग बनता है। और ये जो फ्लैग आपका बना है, ये फ्लैग जब ब्रेकआउट होता है तो ये हम कहेंगे W शेप में कप एंड हैंडल, और इसका भी टारगेट वही होगा कि हमें पॉइंट से D पॉइंट तक कट मेजर करना है और आगे कैरी कर देना है। तो मैंने आपको बताया कि कैसे कप एंड हैंडल वर्क करेगा। या तो वो U शेप बनाएगा उसके बाद फ्लैग बनाएगा, या वो W शेप बनाएगा तो फ्लैग बनाएगा, या वो V शेप बनाएगा तो फ्लैग बनाएगा। इन तीनों में वो अपना पैटर्न कैरी कर सकता है। ये मैंने अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यू पैटर्न बताया है। मैं डाउन ट्रेंड की शेप भी आपको कप एंड हैंडल की शो कर देता हूं। आप देख सकते हो बाजार अप ट्रेंड में गया और U बनाया, और U बनाने के बाद फ्लैग ऊपर की तरफ बना इस तरीके से, और फिर बाजार नीचे आया। तो ये वाला जो एरिया आपका कैरी हो गया, इसको आप कहोगे ये सेल आ गई ब्रेकआउट के बाद, ये कप है और ये हैंडल है। सो दैट इज कॉल्ड कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर, ये कप एंड हैंडल पैटर्न जो है ये डाउन ट्रेंड में है और ये अब सेल देगा कंटिन्यू। जितना फॉल यहां आया था उतना ही फॉल हम आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप कप एंड हैंडल को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।